ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ा था मूविंग चार्ज इससे लास्ट क्लास। किसी चार्ज को किसी चार्ज को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके साथ क्या होने वाला है, कैसे कैसे मोशन करता है, क्या क्या फोर्स लगते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे, देखो मूविंग चार्ज, क्या मूविंग चार्ज को ही हम करंट बोलते हैं? यस सर। चार्ज रेट ऑफ, जो चार्ज का फ्लो रेट होता है, जिस रेट से चार्ज फ्लो होता है, क्या उसी को करंट बोलते हैं? आई इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा था हमने फॉर्मूला। यस सर। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर किसी वायर से कोई करंट फ्लो हो रहा है और उसको मैं अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर कैसे कैसे क्या क्या फोर्सेस लगने वाले हैं, उसके साथ क्या क्या होने वाला है। तो देखो, माना कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, सिंपली ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरा कोई कंडक्टर है जिससे कि कोई करंट फ्लो हो। ये मेरा एल उसकी लेंथ है। ये अगर वो मैंने माना कि जो कंडक्टर था, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कंडक्टर आपका ऐसे है अंदर की तरफ, पेज के अंदर की तरफ, पेज के अंदर की तरफ। तो मैंने माना उसकी ये डीएल लेंथ है, उसकी एलिमेंट्री लेंथ मानी मैंने, एलिमेंट्री लेंथ मानी। देखो करंट, मान लो इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन या फिर बोलूं कि नेगेटिव चार्ज आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या करंट नीचे की तरफ आएगा? यस सर। भाई Yes. जो आपके चार्ज, नेगेटिव चार्ज की जो मोशन होती है उसके अपोजिट होता है करंट की डायरेक्शन। अब जैसे ही आपका नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो मेरा करंट नीचे की तरफ आएगा। ये एक्चुअली आपके बाहर की तरफ है, ये करंट जो हो रहा है ना आपके बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आपको करंट दिखाई दे रहा है। अब देखो, अच्छा इलेक्ट्रॉन अगर हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में मूव करता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो जिस वेलोसिटी से मूव करता है क्या हम उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं? Yes. उड़ गए तो तोते उड़ गए क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था। ड्रिफ्ट Yes, sir. स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। जब हम बैटरी को कनेक्ट करते थे तो इलेक्ट्रॉन मूव करते थे कि नहीं करते थे? Yes, तो sir. उस इलेक्ट्रॉन की मोशन की जो वेलोसिटी थी, नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी ऐसे मूव करते थे ना, जैसे मान लो यहां से मूव किया, ऐसे 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 करके मूव करते थे, करते थे। Yes, sir. तो जैसे मान लो इनिशियली यहाँ पे थे, फाइनली यहाँ पे आ गए, तो ये हमारा होता था डिस्प्लेसमेंट, ये होता था डिस्प्लेसमेंट। और कितने टाइम में हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आपको याद हो तो हमने वीडी का फॉर्मूला भी निकाला था, वीना, याद है? Yes, sir. VDENA निकाला था कि नहीं? एन ए Yes, sir. कैपिटल ए निकाला था, याद हो तो अगर आपको। तो इसका भी यूज करेंगे हम इसमें आज, इसका भी थोड़ा सा यूज करेंगे। तो जैसे ही हमारा हमें पता चला, अब देखो करंट की डायरेक्शन कैसे निकालें, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में, करंट बाहर की साइड है, करंट मेरा बाहर की साइड। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट अगर मैं बाहर की साइड रखूंगा तो क्या हाथ को मुझे ऐसे करना पड़ेगा? करंट मेरा अंगूठा तभी तो बाहर आएगा, ऐसे। आपको अंगूठा नहीं दिख रहा होगा, देखो ऐसे अंगूठा मेरा बाहर और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां। तो फोर्स किधर है? हथेली मेरी ऊपर है कि नहीं? देखो हथेली ऊपर है। तो इस जो वायर है उसके ऊपर, जो कंडक्टर बोलूं या वायर बोलूं, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कितना? एफ। किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन। समझ में आया? Yes, अब देखो कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स का, F इक्वल टू क्यू वी इंटू बी, पढ़ा था कि नहीं? Yes. मोशन ऑफ चार्ज में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो Q की जगह पे क्या मैं माइनस के E लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। Yes, sir. उसमें उसमें V क्या था? चार्ज की वेलोसिटी था, चार्ज की वेलोसिटी था V।
तो इसमें क्या लिखूंगा उसको, यहाँ पे चार्ज की वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना Yes, sir. आपके Yes. चार्ज। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। ये क्लियर हुआ फॉर्मूला। Yes, sir. Yes. अब देखो, अब एक बात बताओ, मुझे निकालनी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। माना कि ये जो मेरा एरिया है छोटा सा, ये छोटा सा एरिया है, ये इसकी लेंथ है डीएल। इसकी लेंथ क्या है, डीएल लेंथ है। अगर ये डीएल लेंथ है, ये मान लो डीएल लेंथ है, और माना कि मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, क्या मुझे इससे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये निकालने के लिए इस डीएल लेंथ में, डीएल लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्या मुझे एन पता है। एन क्या था, याद है आपको, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी याद हो, उसमें एन था मेरा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि इस डीएल लेंथ के वॉल्यूम में मेरा कितना चार्ज होगा, इस डीएल लेंथ के वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, ये मुझे पता करना है पहले। अच्छा, डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा, ये अगर मुझे पता करना है, क्या मुझे, अगर मान लो ये मेरा जो पेन है एल्यूमिनियम का बना हुआ, क्या मुझे अकॉर्डिंग, मुझे पता होगा पहले से कि एल्यूमिनियम के वायर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। Yes, sir. अब Yes. एन नंबर, मान लो एन नंबर थे कितने में, 1 यूनिट वॉल्यूम में। एक सेकंड, किसी ऑफिस से कॉल आ रही है किसी की, एक सेकंड। तो मुझे निकालना है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो। अब देखो, मुझे ये डीएल लेंथ पता है, क्या इसका एरिया अगर मुझे पता हो, क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया पता हो, इस एन क्या था, एक यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितना है इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे एरिया इंटू डीएल, ये क्या है, ये क्या, ये इस एलिमेंट का वॉल्यूम है। Yes, sir. तो इतने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, क्या अगर मैं एन का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया इंटू डीएल, क्या इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। Yes, देखो, sir. Yes, sir. एक यूनिट वॉल्यूम में, चलो एक सेकंड, इसको ऐसे लिखता हूं, 1 यूनिट वॉल्यूम में आपके एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ए इंटू डीएल, ए इंटू डीएल क्या है, ये वाला वॉल्यूम है, ये ग्रीन जो दिख रहा है आपको, ये वाला वॉल्यूम है। मुझे, हम देखो क्या करने वाले हैं, एक एलिमेंटल एरिया के अंदर हम वॉल्यूम निकालेंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो हमने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकाला कि एन इंटू ए इंटू डीएल। समझ में आ रहा है ये कैसे आया है, ये Yes, कैसे sir. आया Yes. है, ये आया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का अगर हम ए इंटू डीएल मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस एलिमेंटल एरिया में आ जाएगा। Yes, इस sir. एलिमेंटल एरिया में Yes, sir. कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सारे के सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे पता चल गए, तो क्या मैं इस एलिमेंटल एरिया के कारण, एलिमेंटल एरिया पर जो फोर्स लग रहा है, क्या मैं वो निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं कि नहीं। बेटा समझ में आ रहा है आप लोग। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपको एन समझ में आया कि एन है क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। Yes, sir. अब नंबर Yes, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मुझे पता है, तो मुझे निकालना है इस एलिमेंटल एरिया में। देखो, एक, यानी कि 1 मीटर क्यूब में मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मुझे 2 मीटर क्यूब एरिया में कितने होंगे, क्या 2m 2n होंगे।
Yes, sir. होंगे कि नहीं? 10 मीटर क्यूब एरिया में कितने होंगे? क्या 10 n होंगे? Yes, sir. मैं क्या कर रहा हूं, इस मीटर क्यूब वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली मैंने बोला कि इस एलिमेंटल एरिया का वॉल्यूम क्या है, a इंटू dl है कि नहीं है? Yes, sir. a Yes, इंटू sir. dl मीटर क्यूब में क्या इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? Yes, sir. Yes, sir. तो इन इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज क्या होगा भाई? इन इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज क्या होगा? क्या मैं इनमें E का मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल चार्ज इन dl लेंथ में क्या होगा? NEA dl होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होगा। अब देखो Yes. Ne ये हो गया आपका चार्ज। अच्छा, इस फॉर्मूले में क्या है आपका? F इक्वल टू टोटल चार्ज क्या है आपका मान लो NEA dl, ये आपका चार्ज हो गया, इनटू VD इंटू V है, VD इंटू V है। क्या ये इस एलिमेंटल एरिया पे ये वाला फोर्स लगेगा? Yes, ये sir. तो मैंने चार्ज रखा, Q की जगह पे ये रखा है मैंने, Q की जगह पे ये रखा, ये आपका Q होगा। तो जैसे ही हमने ये किया कि NEA dl पुट किया, ये E आपका यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर बात है कि VD इंटू P। अब आप देखोगे कि माइनस के NEA VD, ये आपको कुछ लग रहा है क्या? क्या है? क्या ये Yes, करंट sir. है आई? क्या ये करंट है NEABD? Yes, sir. है? I Yes, sir. सॉरी NEABD करंट है? अरे Yes, करंट sir. होता था, करंट होता था। VD, Yes, sir. VD हमें पता था, VD हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता था कि I इक्वल टू NEA VD फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि नहीं पढ़ा था? ये Yes, sir. Yes. है? sir. तो हमने करंट पढ़ा था, NEABD इक्वल टू करंट, हम इसकी जगह पे I पुट कर सकते हैं, पुट कर Yes, सकते हैं कि sir. नहीं? Yes. तो आपका देखो VD यहाँ पे आ गया, DL वेक्टर जो था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, DL क्रॉस B वेक्टर। अब यहां तक समझ में आया कि DF इक्वल टू DF वेक्टर आपका कैसे आया? I ब्रैकेट में DL क्रॉस B वेक्टर कैसे आया, ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब हम क्या देखने वाले हैं कि I इक्वल टू NEABD हमें पता है। अब देखो माइनस साइन क्या बताता है, इसमें माइनस साइन था ना पहले, माइनस साइन बताता है कि आपकी VD की डायरेक्शन क्या थी। तो VD की डायरेक्शन तो हम इजीली निकाल सकते हैं, करंट की जस्ट अपोजिट। अरे VD क्या थी? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थी ना, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन Yes. की डायरेक्शन VD थी। तो VD आपको सिर्फ और सिर्फ बताता है कि आपकी VD आपको बताता है कि आपकी करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। जिस डायरेक्शन में VD होगा जस्ट उसके अपोजिट होगा। तो अपोजिट के लिए क्या आया था? ये माइनस साइन। अपोजिट साइन करता, Yes, sir. अपोजिट के लिए क्या साइन करता था? माइनस साइन होता था। इसीलिए हमने यहाँ से माइनस को हटा के यहाँ पॉजिटिव लगा दिया कि हम करंट को खुद फाइंड कर लेंगे, करंट की डायरेक्शन। समझ में आया? करंट किसी कंडक्टर पे वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब देखो हमें ये पता है कि एक एलिमेंट पे इतना फोर्स लग रहा है, किसी एक एलिमेंट पे इतना फोर्स लग रहा है, तो क्या मुझे पूरे वायर के कारण, इस एल लेंथ के कारण जो फोर्स लगेगा उसके लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, Yes, करना sir. पड़ेगा ना। अब देखो, अब इसको मैं जब इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मेरा आई कांस्टेंट है? Yes, sir. Yes, sir. आई मेरा कांस्टेंट है, आई बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा? देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हमने इससे पहले भी देखा था, क्या ये टोटल लेंथ होती है? Yes, sir. भाई Yes, हमने सर्किल वाले में देखा था, सर्किल वाले में जैसे सर्किल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होता था? 2πr होता था, Yes. होता था कि नहीं? इसकी टोटल लेंथ 2πr। और सिमिलरली ये सिंपल वायर है, सिंपल वायर है तो इसके लिए लेंथ क्या होगी? टोटल एल लेंथ होगी। L. तो आपका यहाँ से क्या हुआ था कि आई आपका कांस्टेंट था, आई आपका कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इंटीग्रेशन डीएल की जगह पे आप क्या लिख सकते थे? एल वेक्टर। तो यहां से जाके ये सॉल्व हुई है। समझ में आया कैसे आया ये फॉर्मूला? yes, sir. अब Yes. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया कि अगर हम किसी वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर ये फोर्स लगने वाला है कि F इक्वल टू
आई ब्रैकेट में एल क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, No, sir. Yes, sir. अब देखो इसी को हम उस स्केलर फॉर्म में लिखें तो क्रॉस वेक्टर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है किसी का, ए क्रॉस बी क्या होता है, A B sin. ए A बी B sin theta. साइन थीटा। सिमिलरली हमने क्या किया, एल क्रॉस बी वेक्टर को लिख दिया एल बी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमने देखा पहले छोटे वायर पे तो फोर्स लग गया कि जो भी फोर्स लगना था। अब जैसे ही छोटे वायर पे फोर्स लग गया तो हमें हमारे वायर की लेंथ क्या होती है, क्या छोटी होती है भाई? वायर तो मान लो आपके हिमाचल में, हिमाचल का ले लूं तो आपके घर से 10 किलोमीटर दूर होगा सब स्टेशन, किसी के घर से 20 किलोमीटर होगा, किसी के घर से 50 किलोमीटर होगा। तो क्या जो Yes, sir. इतनी बड़ी लेंथ है, क्या मैं उसको इनफाइनाइट लेंथ मान लूं भाई कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है Yes, sir. भाई? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए कहां तक आप मैग्नेटिक फील्ड नापते घूमोगे? हम क्या करेंगे, यूनिट लेंथ के लिए देखेंगे भाई 1 मीटर पे इतना लग रहा है। मान लो ये आपका इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और आपका ये भी इनफाइनाइट लेंथ का वायर, पास पास होते हैं ना वायर, Yes, होते sir. कि नहीं? तो इन दोनों पे एक दूसरे के कारण कितना फोर्स लगने वाला है अब हम ये पढ़ लें। जैसे मान लो ये रहा आपका फर्स्ट वायर, पीक्यू वायर है आपका फर्स्ट वायर जिसमें I1 करंट फ्लो। ये मान लो कोई आपका सेकंड वायर रहा I2, जिस I2 करंट फ्लो हो रहा है, जिस जो कि आपका नाम है उसका PS वायर। अब इन दोनों के बीच की लेंथ है R, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो अब एक बात बताओ, I1 में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या I1 के कारण I2 वाले वायर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा? Yes, sir. होगा ना। पहले आप I1 क्या देखो, I1 का इफेक्ट देखेंगे I2 पर, फिर I2 का इफेक्ट देखेंगे I1 पर। तो क्या देखो, I1 का में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते थे? अंगूठे को किधर रखते थे? करंट की डायरेक्शन में, और उंगली को घुमाते थे। किधर जा रहा है? अंदर की तरफ दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अंदर की तरफ, उंगलियां अंदर की तरफ दिख रही है, Yes, sir. ये अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुझे। तो मैंने देखा कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 के कारण 2 पे है, क्या ये B1 है? B1। Yes, sir. तो 2 वायर Yes, sir. पे B1 की वैल्यू है मेरी, 2 वायर पे B1 ये है। सिमिलरली क्या मेरा 2 वायर पे एक फोर्स भी लगेगा 1 के कारण, मैग्नेटिक फोर्स? भाई हमें नहीं पता कि ये वायर है, हम भूल गए, हमें पता है कि ये वायर की वजह से मैग्नेटिक फोर्स है। अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो करें, उस मैग्नेटिक फील्ड में रखें उसको, इसके लिए इस वायर I2 वायर के लिए क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये वायर में करंट फ्लो हो रही है, यही फील आएगा ना इसको तो सेकंड वायर को। Yes, Yes, sir. sir. Yes. अरे जो B1 मैग्नेट, I2 वायर को नहीं पता कि किसने क्रिएट किया है, I2 वायर को नहीं पता कि इसके पड़ोस में एक वायर भी है, इसको नहीं पता, इससे मतलब ही नहीं है उसको। उसको मतलब है कि भाई उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है जिसकी इंटेंसिटी B1 है, और B1 इंटेंसिटी के कारण क्या I2 वाले वायर पे एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्योंकि वो sir. मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो कि, अच्छा एक बात, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? हमने बायो-सेवर्ट लॉ से, बायो-सेवर्ट लॉ से अरे इनफाइनाइट, अभी चलो इसी से बता दो, छोड़ो। अपने इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर नहीं पढ़ा था? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब देखो, अब इसके कारण, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है म्यू नॉट आई, ये वायर के कारण इस पॉइंट पे। आप एक बात बताओ, आपने देखा था, आपको याद हो अगर,
याद हो अगर, ये कोई वायर, ये कोई स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट इस साइड में, इनफाइनाइट इस साइड में, आपको फॉर्मूला याद होगा जैसे कि ये कोई पॉइंट है भाई, पहले वायर के कारण इस पॉइंट को यही पॉइंट माना जाएगा ना, दूर दूर तो माना जाएगा ना। Yes, sir. अब ये मान लो I1 है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस जगह पे r डिस्टेंस, इससे r डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये इनफाइनाइट है, तो क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा और नीचे वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, Yes, sir. फाइव भी आपका 90 डिग्री होगा और आपका फाइव भी 90 डिग्री होगा। तो आपको अगर याद हो तो फॉर्मूला था आपका B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन A साइन फाई1 प्लस साइन फाई2। Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला था, म्यू Yes, नॉट sir. अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए, ये क्या साइन 90 प्लस कॉस साइन 90, क्या 1 + 1 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. इस 2 से ये आपका 2 टाइम्स कट जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, बनेगा कि नहीं ये। Yes, sir. तो Yes, sir. यही तो है, आप ऐसे एलियंस की तरह क्यों देख रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो कि कभी देखा ही नहीं है फॉर्मूला। आया समझ में। Yes, Yes, sir. yes, sir. ये मैग्नेटिक फील्ड था आपका इस वायर के कारण, इस वायर के कारण इस पे। अब आप देखोगे इस पे मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया भाई, अभी हम देखना है मैग्नेटिक फोर्स। एकदम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है, जस्ट अभी इसी को चीटिंग करेंगे। कौन सा वाला, ये वाला IBL sin थीटा। अब लगाओ जरा IBL sin थीटा। अब F इक्वल टू F21 आएगा आपका IBL sin 90। अच्छा देखो ये दोनों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या ये इनवर्ड है, इनवर्ड है कि नहीं। Yes, sir. पहले Yes, sir. वायर के कारण दूसरे पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया था क्या वो इनवर्ड आया था, Yes, sir. Yes, sir. इनवर्ड आया Yes, था। sir. और वायर है आपका लेंथ ऐसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और वायर की लेंथ है ऐसे, वायर की लेंथ है ऐसे, क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। Yes, sir. Yes, तो sir. हमने एंगल पता चल गया, एंगल है हमारा 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे B क्या है, I आपका I2 हो गया भाई, इस वायर पे निकाल रहे हैं तो आपका I2 हो गया। अब B की जगह पे जो यहाँ पे B आया ना, B की जगह पे पुट कर दिया ये म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला यही है IBL साइन थीटा। देखो I2 ये है, L ये है, साइन थीटा ये है, जो B था B की जगह पे म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, जो B इसके कारण निकाला गया था वो वैल्यू पुट। अब इसको जरा सॉल्व करो। इसको जब हमने सॉल्व किया हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर। ये आया, ये समझ में Yes, आया sir. बेटा कैसे आया है ये। Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें कैसे आया है बता दो। देखो No, sir. हुआ, देखो अब हम क्या, हमारा ये सेकंड वायर भी इसके साथ यही वही करेगा जो फर्स्ट वाले ने किया था, सेकंड के साथ Yes, sir. करेगा कि नहीं। Yes, sir. सिमिलरली हमारा क्या हुआ, सेकंड वाला भी क्या कर रहा है इसके साथ में वही काम करने वाला है कि, अच्छा देखो सेकंड वाले के लिए देखो जरा, सेकंड वाले का करंट किधर है, ऊपर है, करंट ऊपर है कि नहीं। देखो Yes. अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो, क्या बाहर की तरफ आ रहा है फर्स्ट वाले वायर, देखो बाहर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ आ रही है, पीछे से आ रही है। Yes, sir. तो हमें पता चला कि इस वाले पे B2, जो इस फर्स्ट वाले वायर पे सेकंड वाले वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B2 होगा। B2 क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। अब बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है तो क्या इसके कारण भी फोर्स होगा फर्स्ट वाले पे। Yes, sir. फर्स्ट ने मैग्नेटिक फील्ड लगाया सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले पे मैग्नेटिक फोर्स हुआ म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर। तो क्या सेकंड वाला भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा फर्स्ट वाले पे। अब जैसे ही सेकंड वाले ने फर्स्ट वाले पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसका भी सेम टू सेम एक्सप्रेशन आया कि म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी वही आएगी ना, इसकी स्ट्रेंथ में I2 Yes. Yes, sir.
अब जब आप आगे पहुंचे, दोनों को देखोगे, दोनों सेम टू सेम है, तो क्या आप ये बोल सकते हो? अच्छा देखो, फोर्स की डायरेक्शन देख लो जरा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है। फर्स्ट वायर को देख रहा हूं मैं, फर्स्ट वायर पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो क्या करोगे? उंगलियों को किधर रखोगे? उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। Yes, sir. Yes, sir. तो करंट किधर है? करंट किधर है? ऊपर है। Yes, sir. Yes. अरे ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की डायरेक्शन, देखो उंगलियां मेरी बाहर हैं, करंट मेरा ऊपर है, क्या फोर्स मेरा इधर इधर पुश कर रहा है वायर को, फर्स्ट वायर को इधर, देखो Yes, इधर पुश sir. कर रहा है कि Yes, इधर sir. पुश कर रहा है। सिमिलरली सेकंड वायर पे देखो, सेकंड वायर पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड किया, और करंट मेरा ऊपर की तरफ है, क्या मेरा लेफ्ट डायरेक्शन पुश कर रहा है फोर्स को? Yes, sir. Yes, तो sir. हमें पता चला देख के कि जब हमारे करंट दोनों की अपवर्ड जा रही है, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे Yes, हैं? sir. Yes, sir. दोनों Yes, sir. वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अट्रैक्ट कर रहे हैं भाई, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमने देखा कि हमें इस वायर की लेंथ तो पता नहीं, हमें ये दोनों के लिए यही फॉर्मूला आया, तो हमने वही फॉर्मूला बना है कि F12 जो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो कौन से एक्सप्रेशन से करेंगे? μ0I1I2 L/2πr। अब हमें L तो पता ही नहीं ना, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, हमने इनफाइनाइट लेंथ का वायर माना है। तो क्या हम पर यूनिट लेंथ निकाल लें कि भाई 1 मीटर लेंथ में क्या फोर्स निकलेगा? तो हमने पर यूनिट लेंथ निकाला, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू μ0I1I2/2πr। समझ में आया Yes, बेटा? क्लियर हुआ? Yes, ये sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. अब Yes, हम sir. देखते हैं कि अगर हम वायर्स में उनकी करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या होगा? ये हम देख चुके थे अभी। करंट दोनों एक साइड में है, दोनों की, अगर दोनों की करंट सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो दोनों, तो क्या होगा? एक की करंट ऊपर जा रही है, एक की करंट नीचे जा रही है। पहले वाले का देखते, फर्स्ट वायर के कारण, पहले हम फर्स्ट वायर के कारण देखते, सेकंड वायर। फर्स्ट वायर के कारण सेकंड वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो? देखो करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर होगा Yes, कि sir. नहीं? अब Yes, देखो sir. इस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया, पहले वाले पे, इस सेकंड वाले पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट नीचे है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर ये उंगली अंदर तरफ दिख रही है, और करंट आपका नीचे, तो क्या फोर्स जो हथेली दिख रही है, क्या वो राइट डायरेक्शन में धकेल रहा है वायर को? धकेल रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. राइट डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स आपका इधर लग रहा है। सिमिलरली सेकंड वायर के कारण फर्स्ट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो जरा। करंट आपका नीचे है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिखेगा। फर्स्ट वायर पे सेकंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, अब sir. जैसे ही अंदर की तरफ जाएगा, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिख गया। अब हम दोबारा से क्या करें? पाम रूल लगाओ। पाम रूल लगाओगे तो पाम रूल से क्या होगा? जैसे ही पाम रूल लगाया आपने, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट आपका ऊपर, तो देखो फोर्स, हथेली देखो किधर है, इस साइड में है कि नहीं? लेफ्ट में। Yes, sir. Yes, sir. तो हमें पता चला कि भाई, हमने देखा कि जब हम करंट को दो वायर्स में अपोजिट कर दे रहे हैं, तो उनके बीच में रिपल्शन होता है, वायर एक दूसरे को दूर भगाते हैं। कुछ हवा लगी कुछ? Yes, sir. Yes, हैं? sir. Yes, sir. समझ में आया ना? तो अब Yes, sir. अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को करो जरा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। A straight wire of length 0.5 meter, लेंथ दी हुई है 0.5 मीटर, एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर। करंट दिया हुआ है, कितना करंट कैरी कर रहा है? 1.2 एम्पियर। इट्स प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तन्वी नाथ का ऑप्शन आया है बी,
ओके, तन्वी और किसी का आया तन्वी के अलावा? तन्वी का ऑप्शन बी आया है। भुवनेश्वरी का भी ऑप्शन बी आया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो सॉल्यूशन देख लो। आपके लेंथ दिया हुआ है कितना, एल दे रखा है आपको कितना 0.5 मीटर। करंट दे रखा है आपको आई कितना दे रखा है 1.2 एम्पियर। पहले गिवन डाटा लिखा करो। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी दे रखा है आपको 2 टेस्ला। और देखो द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, आई इंटू डी एल, या फिर बोलूं कि एल एल क्रॉस बी वेक्टर। यानी कि एल और बी के बीच में इसने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में, यानी कि थीटा थीटा दे रखा है आपको कितना 90 डिग्री। Yes. और सिमिलरली आपको फोर्स पूछा है तो आप स्केलर फॉर्म वाला लगा दो आई बी एल साइन थीटा। अब देखो आई क्या आपका 1.2, बी क्या आपका 2, एल क्या आपका एल एल 0.5 इंटू 0.5. साइन 90। तो आप देखोगे ये 0.5 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा 1.2 एम्पियर, 1.2 न्यूटन, जो कि तन्वी का भुवनेश्वरी का एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर है? Yes. Yes, इजी sir. क्वेश्चन था। अब देखो यहां से ही हमारे पास आती है एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। अच्छा इसके इस फॉर्मूले पे बेस हम डेफिनेशन ऑफ एम्पियर बताएंगे कि अगर हम दो इनफाइनाइट लेंथ के वायर ले लें, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर क्या कहती है कि अगर दो इनफाइनाइट लेंथ के वायर ले लें जिनके बीच की डिस्टेंस क्या हो 1 मीटर, और उन दोनों वायर्स में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, उन दोनों वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो। अगर ऐसी कंडीशन है तो अगर उन वायर्स के बीच में 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 7, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स है, तो उस करंट को हम बोलेंगे 1 एम्पियर। या फिर हम बोलें कि कोई भी अननोन करंट है, चलो अननोन करंट है, ये मान लो कोई ए आई करंट फ्लो हो रही थी, इसमें आई करंट फ्लो हो रही थी, और इन वायर्स के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स आने वाला था वो था 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7। तो जिस करंट पे इन वायर्स के बीच में इतना फोर्स लगे उस करंट को हम क्या बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट। अरे फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनाई है। देखो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। मान लो अगर अगर अब उल्टा करते हैं, मान लिया कि हमने I1 I2 हमारा 1 एम्पियर है, तो देखो F अपॉन L अगर 1 एम्पियर होगा तो क्या हमारा यही आना चाहिए, ये वाला फोर्स आ जाना चाहिए ना। Yes. अगर Yes, सॉल्व sir. करके ये वाला फोर्स आ गया मतलब हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो F अपॉन L, क्या म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 पाई से डिवाइड कर दूं, क्योंकि हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू डायरेक्टली पता है। सॉरी 2 पाई से नहीं, पाई 2 से करो ना, 2 से डिवाइड किया 2 से। अब देखो I1 I2 की मैंने माना कि 1 एम्पियर है, दोनों का 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, तो R क्या है 1 मीटर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो यहां से क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आएगी 10 टू द पावर माइनस 7, ये बचेगा आपका क्या 2 इंटू 1, यानी कि आपका 4 वो आया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 न्यूटन पर मीटर। यानी कि करंट 1 एम्पियर किसको बोला जाएगा, वो करंट जिस पे इनफाइनाइट लेंथ के वायर अगर 1 मीटर पे हो और उन वायर्स के बीच में 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग रहा हो, तो वो जो करंट उन वायर्स में फ्लो हो रही है उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। समझ में आया? Yes, sir.
मैंने आपको सॉल्व करके Yes, भी sir. बताया, मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया कैसे आया। ये रही आपकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड ड्यू टू पैरेलल करंट्स। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे जैसे कि मान लो आपके दो वायर सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो, तो क्या फर्स्ट वाला वायर जो था, फर्स्ट I1 को देखो, इस वाले फिगर को देख रहे हैं, फर्स्ट फिगर में फर्स्ट वाला वायर I1 को देख रहे हैं, तो देखो I1 करंट ऊपर फ्लो रहा है, क्या मेरा ऐसे करके करंट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा? Yes, sir. होगा कि नहीं? Yes, sir. ऐसे करके सर्किल में। लेकिन जैसे ही इनको टच होने वाला होगा ना, आपको जब मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में नवीन सर ने पढ़ाया होगा। Yes. Yes. तो सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप इतना जानो इस वायर के अक्रॉस ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड, और सिमिलरली इस I2 के कारण भी ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उस बीच वाले एरिया पे जहां पे हमें लगता है कि वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कट करने वाले एक दूसरे को, फिर ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, ऐसे करके शेप आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Yes, ये जो sir. आपको दिख रही है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब सिमिलरली अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, देखो ऊपर करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ऐसे होगी, Yes, sir. तो देखो Sir. फर्स्ट वायर में Yes. ऐसे होगी, फर्स्ट वायर में ऐसे होगी। सिमिलरली सेकंड वायर में करंट नीचे है तो इसमें ऐसे होगी, तो देखो सेकंड वायर में ऐसे होगी। तो अब देखो दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं, दोनों का सर्किल अलग अलग, ऐसे एक का सर्किल ऐसे बनना, एक को ऐसे बनना। तो जैसे बीच वाला एरिया जो आएगा जहां पे ये दोनों टच होने वाली होंगी, वहां पे आपका आ जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम आगे चल के एक टॉपिक करेंगे सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर में ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे कंसेप्ट होता है, उसमें पढ़ेंगे, एम्पीयर सर्किटल लॉ के बाद में पढ़ेंगे। तो ये जब दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनती है ऐसे करके, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बीच में हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती, फॉर्म हो जाती। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, Yes. sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. ओके, अब इस क्वेश्चन को करो जरा, अब क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करो बेटा, टाइम थोड़ा कम है, फास्ट करो। Two parallel wires are at a distance 1 meter. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूँ इसको, आपने क्या पढ़ी थी, एम्पियर Sir, लेंथ, हाँ एम्पियर की लेंथ वो पढ़ी थी अभी, डेफिनेशन, Yes, एम्पियर sir. की डेफिनेशन, उसमें क्या Yes, था, वही चीज है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर ऑफ डिस्टेंस 1 मीटर, डिस्टेंस दे दी, यानी कि आर लिया है ना हमने, इसमें आर दे दी आपको 1 मीटर, बोथ ऑफ देम करंट कैरीज 1 एम्पियर, यानी कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या है 1 एम्पियर। तो क्या वही वाली कंडीशन नहीं है क्या अभी जो मैंने बताई थी? yes, sir. अभी क्या था फॉर्मूला, बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? Mu naught I1 I2 upon 2 pi r. अब I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या मैं इसको 2I1 आपका 1 है, I2 अब 1 है, और R क्या है आपका 1, ये 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, 2 का ऊपर कर दिया, तो मुझे पता है 10 टू द पावर माइनस के 7 ये रहा, 2 ये रहा, तो मेरा आंसर आ गया 2 × 10 टू द पावर माइनस के 7 न्यूटन पर मीटर। Yes, sir. Yes, क्लियर है? क्लियर है? yes, sir. Sir, और magnetic. देखिए क्या, Sir, magnetic field का थोड़ी force पर length सॉरी unit length का नहीं है. फोर्स होगा बेटा, फोर्स मैग्नेटिक बोल रहा हूँ, फोर्स होगा ये फॉर्मूला, फोर्स का एक फॉर्मूला है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, Yes, फोर्स sir. पर यूनिट लेंथ है ये, सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। क्लियर हुआ ये? फोर्स दोनों वायर्स के बीच में क्या लगेगा, Yes, sir. ये आपका कायदे से सॉल्यूशन रहा। अब इस क्वेश्चन को करो यार, नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, करो जरा इसको इजीली।
सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है। चल ठीक है, ऑप्शन ए आया है। किसका आया है ऑप्शन ए? शेजल। Yes, sir. ओके, तन्वी, आपका क्या है तन्वी? सर ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए आ रहा है। और किसी का कुछ आया हो? ऑप्शन डी आया है काजल कश्यप का। ऑप्शन डी आया है काजल कश्यप। 3 वायर है बेटा, 3 वायर। देखो वायर कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर है। मैं एक हाथ से परपेंडिकुलर कैसे पकड़ूंगा तीनों को? वाह, इनको परपेंडिकुलर मान के चलना है यार, क्योंकि परपेंडिकुलर पकड़ नहीं पाऊंगा मैं तीनों वायर को। ऐसे करके पेज के अंदर की तरफ 3 वायर परपेंडिकुलर जा रहे हैं। ये 2 ऐसे हैं, एक यहाँ पे होना चाहिए कायदे में। तो ये क्या, ये तीनों पेज के परपेंडिकुलर हैं? तीनों वायर्स Yes, sir. हैं कि नहीं? तीनों वायर्स दिख रहे हैं, तीनों पेज पेन तीनों ऐसे करके पेज के अंदर जा रहे हैं। पेज के अंदर जा रहे हैं 3 पेन, 3 वायर्स, 3 वायर पेज के अंदर जा रहे हैं। तो इसने फिगर भी दे रखा है, 3 वायर पेज के अंदर जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जब बी पॉइंट पे मुझे पूछा है, ये है मान लो सी है, ये दे रखा है इसने, ये दे रखा है, ये आपका बी। इसने बोला है कि बी वायर पे मुझे क्या बताना है? मैग्नेटिक फोर्स बताना है। अच्छा एक बात बताओ, अंदर जब जा रहा है, एक चीज तो मुझे पता है कि ये भी डी डिस्टेंस से है, ये भी डी डिस्टेंस से। क्या ए के कारण बी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा? ए के कारण, ए वायर के कारण बी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. और सी के कारण बी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा? Yes. होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, देखो बी सी पे करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो देखो ए सी के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी पे किधर होगा? देखो जरा, अपवर्ड होगा? होगा कि नहीं अपवर्ड? सिमिलरली ए के कारण बी पे किधर होगा? इसमें भी अंदर जा रहा है, इसमें भी अपवर्ड होगा। क्या दोनों का सेम डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड? यस। अगर दोनों Yes. और फिर एक चीज और देखो कि हमने देखा था जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती है तो क्या वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? हमें करंट डायरेक्शन देखनी नहीं थी। तो क्या ये वायर इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वायर भी इसको अपनी तरफ खींचेगा? Yes, sir. खींचेगा Yes, ना। sir. तो ये वायर चाहेगा, इसको बोलेंगे एफ सी बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, या फिर एफ बी सी बोलो, एफ बी सी। क्या मैं इसको बोलूंगा एफ बी ए, फोर्स ऑन वायर बी ड्यू टू वायर ए? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अब एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ कि जैसे ही मुझे ये चीज पता चली, क्या मुझे फोर्स का सिंपल फॉर्मूला पता है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। ये फॉर्मूला मुझे पता है। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे क्या है, I1 I2 I3 तीनों का सेम दिया है, तीनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एफ बी सी इक्वल टू एफ बी ए इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अगर सेम है, आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर होगा मेरा फॉर्मूला। आर यानी कि डी, डी डिस्टेंस पे है ना, Yes. डी होगा। यस सर। होगा कि, अच्छा एक बात बताओ, ये इधर खींचना चाह रहा है, ये इधर खींचना चाह रहा है, क्या रिजल्टेंट फोर्स कहीं बीच से जाएगा? सर। क्या ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स जो होगा इस पे क्या बीच से कहीं से जाएगा? Yes, sir. अब ये दोनों Yes. अगर परपेंडिकुलर है तो क्या मैं इस एफ को वेक्टर फॉर्म में, क्या अंडर रूट में एफ बी सी का स्क्वायर प्लस एफ बी ए का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. 11th Yes, क्लास sir. का कंसेप्ट। अब देखो हमें पता है कि एफ बी सी इक्वल टू एफ बी ए है, तो क्या मैं एफ बी सी कॉमन ले लूं? इन अंडर रूट बचेगा 1 + 1।
भाई दोनों सेम है ना, Yes, दोनों sir. इक्वल है, तो मैंने एफ बी सी, आप एफ बी ए को एफ बी सी पुट कर दिया, एफ बी सी कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या आ गया, √2 एफ बी सी, √2 एफ बी सी आ गया। अब √2 एफ बी सी आ गया तो √2 अब मेरा ये रहा, एफ बी सी की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी। तो ये √2 से मेरा 2 कटा कितनी बार, √2 टाइम्स, तो मेरा एफ फोर्स, नेट फोर्स आ गया म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन √2 डी, यानी कि ये ऑप्शन है। ऑप्शन डी। कुछ लोगों का ऑप्शन ए ही आया था, ज्यादातर लोगों, सिर्फ एक बची थी तन्वी, तन्वी का ऑप्शन सब, काजल का सॉरी, काजल कश्यप का सबसे पहले ऑप्शन था डी ऑप्शन, तन्वी का बाद में आया था। यस सर। तो समझ में आया आपने कहाँ मिस्टेक की? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े आप। Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो। चलो मैं करवाता हूँ, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, वो सॉरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। एक चीज देखो, अ वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक वायर है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में उसको बेंड कर दिया गया है, साइड उसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी एफ 2 टेस्ला डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, यानी कि लूप जिस प्लेन में रखा गया है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द फोर्सेस ऑन 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल। टोटल फोर्स निकाला है तीनों साइड्स पे कितना होगा। ऐसा मान लिया मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो था ना वो इनवर्ड है, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं क्योंकि स्पेस। सर। ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल को मान लो ये बना दिया, ये रहा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो इसमें कि आई करंट फ्लो हो रहा था, ये आई यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा, ये ऐसे करके करंट। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है, अंदर है, और जो आपका ट्रायंगल है ना वो इस प्लेन में है, ऐसे है। तो देखो ये दोनों हाथ क्या 90 डिग्री पे हैं दोनों। Yes, sir. तो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है और पे जो आपका ट्रायंगल है वो इस प्लेन में, इस प्लेन में। अच्छा अब आप देखो करंट के थ्रू क्या तीनों करंट पे सेम फोर्स लगेगा? पहले तो ये बताओ तीनों की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इसकी भी क्या है 10 सेंटीमीटर, इसकी भी क्या है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा कंसेप्ट मिलने वाला है, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से देखो, जाना नहीं है क्योंकि टाइम होने वाला है क्लास का, आप भाग जाओ, इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे ही आपको पता चला इनवर्ड है, पहले वायर 1 को लेते हैं, मैं इसको मान रहा हूँ 1, इसको मान रहा हूँ 2, इसको मान रहा हूँ 3। हर एक के कारण हम फोर्स निकालेंगे, पहले हर एक के कारण हम क्या करेंगे, फोर्स निकालने वाले हैं। देखो तीनों की लेंथ सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो आप वायर का फॉर्मूला देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालना है हमें, फोर्स निकालना है ना। फोर्स का फॉर्मूला देखोगे आई बी एल साइन थीटा होता था फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. आप देखोगे करंट सेम है, करंट तीनों में सेम है, क्या बी तीनों में सेम है, एल भी तीनों में सेम है, और साइन थीटा भी तीनों में सेम है। क्या मेरा F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 होगा? तीनों वायर्स में जो फर्स्ट Yes, तीनों sir. साइड्स में सेम फोर्स होगा। अब हमें डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि इस पर नेट फोर्स क्या होने वाला है। देखो
पहले आप देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की तरह अंदर है, Yes, sir. हाँ? Yes. और देखो करंट मेरा इस डायरेक्शन में, करंट ऐसे ऊपर की तरफ है करंट, तो क्या मेरा फोर्स इस साइड में लगेगा, इस साइड में, इस डायरेक्शन से Yes, ऐसे sir. लगेगा कि नहीं? यानी कि मेरा फोर्स इधर लगा, ऐसे करके लगा, Yes, इधर sir. लगा। सिमिलरली मैं सेकंड वायर पे आ रहा हूँ, सेकंड वायर में अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, Yes, sir. करंट क्या नीचे है, इसी डायरेक्शन में मेरा अंगूठा दिख रहा है आपको, अंगूठा Yes, sir. करंट की डायरेक्शन, क्या मेरा फोर्स इधर लग रहा है, हथेली हथेली बताती है फोर्स, देखो क्या इधर लग रहा है फोर्स, Yes, sir. Yes. है? तो मेरा फोर्स लगा इधर। सिमिलरली नीचे वाले को देखो, क्या मेरा मैग्नेटिक फोर्स अंदर, मैग्नेटिक फील्ड और करंट मेरा इस डायरेक्शन लेफ्ट राइट में है करंट। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो हथेली हथेली देखो, देखो ऊपर की तरफ आ रही है, फोर्स लगेगा ऊपर। तो आपने देखा कि सेम पॉइंट पे तीनों फोर्स हो, तो आप देखोगे अगर किसी का रिजल्टेंट, अगर लामीज थ्योरम अगर आपको याद हो, तो अगर एक पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड के तीन फोर्सेस लड़ रहे हो, तो क्या नेट फोर्स आपका जीरो होगा? Yes, sir. Zero. Yes, नेट sir. फोर्स क्या होगा यहाँ पे? जीरो होगा, क्योंकि Zero. सेम Zero. सेम एंगल से सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो। तो हमें Zero. यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी वायर, मान लो कल को मुझसे बोला कि इसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई ऐसे ऐसे करके कोई वायर है, अगर क्लोज लूप बन रहा है ना, क्लोज लूप, तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा? Zero. नेट फोर्स क्या होगा? Zero. Zero. कल को आपसे बोले, कल को आपको बोले इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह पे लैंग्वेज चेंज कर दो, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करे, और इस जगह पे बोल दिया कि आपको सर्किल रखा गया है, इसकी जगह पे सर्किल है, Yes, sir. कोई सर्किल है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तब भी उस पर नेट फोर्स अगर पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तब भी नेट फोर्स पूछ रहा है, तो क्या बोलोगे आप? नेट फोर्स सर उस पर जीरो होगा, बिना सॉल्व किए हुए, बिना देखे, बिना किसी को कुछ पूछे, जीरो पे आंसर टिक कर देना है। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी मैंने प्रूफ कर दिया आपको। और सर्किल के लिए तो हमने पढ़ा भी था कि जब परपेंडिकुलर वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो क्या सर्कुलर लूप में भगता है, दौड़ता है? तो हमने चारों कंडीशन भी लेके देखी थी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों बार में आपका जो मैग्नेटिक फोर्स था वो सेंटर के टुवर्ड्स था। Yes, sir. सेंटर के टुवर्ड्स Yes, था, तो इसका मतलब नेट फोर्स तो आपका जीरो ही था ना। Yes, sir. तो देखो इसके बाद में ये आपकी, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन और बचे हैं आपके, इन क्वेश्चन को आप करिएगा। अगर समझ में नहीं आए, ये देखो ये वाला भी सेम टू सेम है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, बस अलग अलग दे रखा है इसमें, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, इनको करिएगा और Yes, sir. मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, चलते हैं फिर। Bye, sir. बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय Thank you. बाय एवरीवन, वेलकम एवरीवन।